गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे आपने ये देख लिया होगा, तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत मैं एक जीके के हिसाब से, कुछ पॉइंट के हिसाब से ये मेन टॉपिक जो चूज़ किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हड़प्पा उनकी सिटी लाइफ के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हड़प्पा जो जैसे उनकी सिटी लाइफ में सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्टोन, शेल एंड मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, ये चीज़ें हड़प्पा के टाइम पे पाई गई थी। और उस टाइम पे ये वेपन को भी यूज़ करते थे। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब कि कॉपर किस में पाया जाता था, तो इस चीज़ से आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब जैसे नेक्स्ट है धोलावीरा एंड लोथल। अब जो लोथल है, इसको डॉकयार्ड भी कहा जाता है। अब धोलावीरा के हमेशा याद रखना, इनके 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें धोलावीरा जो लोग होते थे, वो हमेशा उनका वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम रहता था। जो सिटी थी धोलावीर की, ये कहाँ पे पाई जाती थी? एक खादर बेत में, इन रन ऑफ कच्छ। ये किस जगह पे था? मतलब कि साबरमती, मतलब क्या वहाँ पे रिवर कह सकते, गुजरात में वहाँ पे ये पाया जाता था। और जो धोलावीरा था, ये हड़प्पा का एक हिस्सा था। उस 5 लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा 5 में से 5वें नंबर पे ये धोलावीरा आता है। उसके बाद गाइस आता है इमाम गांव। अब इमाम गांव के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये रिवर गोद में पाया जाता है। और रिवर गोद जो है वो ट्रिब्यूटी है किसकी? भीमा की। 3600 पहले ये पाया गया था। और इसमें जो अडल्ट को ब्रीड किया जाता था, जो इनका जो हेड होता था वो किसकी तरफ होता था? नॉर्थ की तरफ होता था। अब आपको गाइस मैं एक चीज़ बताती हूँ। जैसे ये आपने ये टॉपिक देखा, अब इसमें ये है अश्वमेधा। कभी कभार आपसे पूछा जाता था अश्वमेधा क्या होता है। इसको हॉर्स सेक्रीफाई किया जाता है, कहा जाता है, और ये एक रिचुअल होती है। अब इसमें ये होता है कि जैसे यहाँ एक किंग है, अब यहाँ पे भी एक दूसरा किंग है। अब एक ये वाला किंग जो है वो ये हॉर्स को भेजेगा इस दूसरे वाले किंग की तरफ। अगर ये वाला जो किंग है, अगर ये हॉर्स को पास कर देता है, इसका मतलब है वो इसके साथ वो जंग नहीं लड़ेगा, ना इसको जगह से हटाएगा। अगर ये इसको पास नहीं कर देता, तो इसका मतलब है दूसरा किंग भी उसके साथ चैलेंजिंग कर रहा है कि वो दोनों इस चीज़ के लिए मुकाबला करेंगे। जो भी इस चीज़ के लिए जीतेगा तो वही यहाँ का राजा बनेगा। तो ये हार सेक्रीफाई को अश्वमेधा कहा जाता है। अब आपको पता है जो हमारे 4 वेदास हैं, जैसे ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। तो मैं आपको ऋग्वेदा के बारे में बताऊंगी। ऋग्वेदा को ये एक ओल्डेस्ट ऋग्वेदा है, और इसके अंदर हाइमन्स पाए जाते हैं। और हाइमन्स को क्या कहा जाता है? सुप्ता और वेल सेट कहा जाता है। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है, हाइमन्स को क्या कहा जाता है। इस हाइमन्स के अंदर जो है कई तरह के गॉड के प्रेज किए जाते हैं। और ऋग्वेदा के अंदर सबसे ज़्यादा अग्नि के बारे में बताया गया। इंद्रा वॉरियर के बारे में बताया गया। सुमा जिससे एक ये स्पेशल ड्रिंक होती है, उसके बारे में बताया गया। जो इस ऋग्वेदा के अंदर मैक्सिमम जो बातें की है वो कैटल्स के बारे में की गई है, चिल्ड्रन के बारे में और हॉर्सेस के। अब जो है वो क्या है? जानापाड़ा एंड महाजनपाड़ा। ये जो है ये राजा वगैरह होते थे, महाराजा, उनके आगे ये होते थे। और इनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जानापाड़ा, महाजनपाड़ा जो लोग वहाँ राजा होते थे, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, वो मैक्सिमम फोर्ट्स में रहते होते थे। अब आजकल के टाइम में बॉर्डर सिस्टम हो गया। पहले ये क्या करते थे? फोर्ट्स होते थे। जो कुछ लोग होते थे वो फोर्ट्स के अंदर, और अगर उनको जब भी कोई जंग वगैरह होती थी तो बाहर की जो फौज आती थी वो अंदर किले के अंदर दाखिल होना स्टार्ट करती थी, और जो अंदर की होती थी वो बाहर के लोगों से लड़ाई करती थी ताकि वो अंदर ना घुस। अब एक कुछ चीज़ है, जैसे आज के टाइम पे जो हमारा टैक्सेस है वो क्या है? एक है इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। आपको पता ही होगा। पर उस ज़माने में टैक्स कैसे होता था? बागा और क्रॉप टैक्स। जो क्रॉप की जो फसल कटाई उसका 1/6 जो चौथाई हिस्सा था वो वहाँ से टैक्स लेते थे। फिर क्राफ्ट पर्सन क्या करता था? वो अगर वो लेता था तो उसका टैक्स वो कैसे होता था कि वो अगर पास में मैंने आपसे पैसे लिए, अब मुझे उसका मतलब कि आप मुझसे टैक्स लोगे तो मैं उसके बदले में मैं काम करूँगी।
तो वो हो जाता था उसका बदला। और दूसरा होते थे एनिमल, और एनिमल जो उनके थ्री होते थे, एनिमल देना या उसके ज़रिए वो टैक्स प्रोड्यूस करते थे। कोई भी चीज़ सेल करना या परचेज़ करना गुड्स को, उस तरीके से भी वो टैक्स को लेते थे।